विलोम की दृष्टि से असंगत युग। अर्वाचीन का नवीन ये असंगत है। अज्ञ के विज्ञ सही है, अजय के विजय सही है, अद्यतन के पुरातन सही है। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा प्रत्यागत। कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? नदी का। वीणा पाड़ी में समास है बहुब्रीहि। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पारखी पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा हैं। निम्न में से वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आभ्यंतरिक। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इस पंक्तियों के सुजेता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज। जहाँ वक्रता सर्प से चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भोपाल में थी। व्यक्त पंक्ति किस अलंकार के उदाहरण है? परिसंख्या। जहाँ राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरे चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार। ऊट पटांग शब्द में समास होता है तत्पुरुष। गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद होगा गुरु धन ए। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है बहुब्रीहि समास। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राउरबेली। ज्ञानचंद जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? अमृतलाल नागर से। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है और इसकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है? चंद्रधर शर्मा। बीती विभावरी जाग रही, अम्बर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है रूपक। गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10,000 के लिए। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्र किशोर जायसवाल। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? ओज गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? अपराजिता। नरेंद्र शर्मा का काव्य संग्रह है कर्णफूल, प्रवासी के गीत, सूलफूल। बैलगाड़ी में समास है तत्पुरुष। बैलगाड़ी में समास है तत्पुरुष। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलूफर, भीष्म साहनी द्वारा। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? रंगभूमि। युष्मत् शब्द के चतुर्थी विभक्त एक वचन के रूप हैं तुभ्यम तथा ते। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? विषाद। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शराब। द्रक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार
वचन एवं पुरुष का रूप है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? वट वृक्ष की छाया में। निम्नलिखित में एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। रामलीला। मार्कंडे की कहानी है महुए का पेड़, पान फूल, हंसा, जाय अकेला। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। पहले भारत भारती, फिर साकेत, फिर यशोधरा, फिर जय भारत। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त। न धर्म वृद्धेषु वयम समीक्ष्यते, यह सूक्त किस कवि की है? कालिदास की। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त त्युदबोध विद्यायनी स्फुरन्ति सत्कवे बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? वाग्भट का। संस्कृत के प्रथम नाटककार भास हैं। संस्कृत के प्रथम नाटककार भास हैं। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? मुक्तिबोध ने। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? अबू सईद ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? उत्तलिपा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? सेतु। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? डॉक्टर बच्चन सिंह। निम्नलिखित में एक ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। ध। ओष्ठ्य ध्वनि प है, भ है और फ है। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? रानी केतकी की कहानी। अब पोर्ट विलियम कॉलेज संबंध था प्रेम सागर का, लाल चंद्रिका का, नासिकेतोपाख्यान का। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। रक्षा बंधन कहानी हरकिरण प्रेमी ने लिखी थी। यह कथन असत्य है। बाकी रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ। तुलसी गंग दुए भय सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? भिखारीदास का। तवलकार का संधि विच्छेद तव धन लिकार है। गार्दत तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1871 ईस्वी में। निम्नलिखित में से रचना और रचनाकारों के असंगतियों का चयन कीजिए। लोग भूल गए हैं, शमशेर बहादुर सिंह। गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तृप्ता। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? भरवे। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उसके किस उपन्यास के नायक चेतन नहीं है? गर्म राख। पंछी का पर्यायवाची नहीं है। शंकुद। पंछी का पर्यायवाची है खग, शकुनी, शकुंत। और संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? भवभूति।
कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? लोट लकार संभाव्य काल गलत है। लट लकार वर्तमान काल सही है। लिट लकार भविष्यत काल सही है। लंग लकार भूतकाल सही है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भात आने है पहाड़ मानो काजर के ढोय के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? सेनापति की। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है 1565 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? सजावट। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। एक नगड़, दो भगड़ तथा एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? जो इंदु। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है? राजा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा सार्वभौमिक। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्त के तीनों वचनों के रूप में क्रमशः पितरी, पितरो, पितृषु। नदी कोस पर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा नदी क्रोसम कुटिला। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, यह असत्य है। हिंदी का विकास 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। शयन में संधि है अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तंग। पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी रचना काव्य रचना है? त्रिलोचन। किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इस पंक्तियों के सुजेता तथा कृति का नाम बताएं। अंधा युग धर्मवीर भारती। शिव राजभूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? ऋग्वेद, यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इसमें रस सभी प्रधान रस के रूप में होते हैं, गलत है। इनमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं। सभी सर्गों में विभक्त होता है। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार आशीर्वाद वस्तु निर्देश होता है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज गिलक्राइस्ट। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य के रचनाकार हैं राजेश जोशी। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? शिव पूजन सहाय। लिपि के विकास का क्रमिक योगदान सोपान है। पहले चित्रलिपि आए, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि, फिर भावमूलक लिपि। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? उपेंद्र नाथ अस्क। अर्थ निर्दिष्ट करने के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? परि। सब को जान तुम्हें सारे जगत जहान। इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? पुनरुक्ति।
नमः शब्द के योग में विभक्त होती है चतुर्थी। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखमात चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित रस है, अद्भुत रस है। पौन मया कर घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागिरदास। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? सुंदरदास। पद्मावत का बांग्ल अनुवाद किसने किया? आलो उजाला। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने सब प्रकार के छंदों प्रयोग किया है? 24। सन कज्जल चस झस लगन उपजो सुदिन स्नेह क्यों न नृपति हवे भोगवे लय सुदेश सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोनों में उनकी भोग्यता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? ज्योतिष ज्ञान। हम तो भक्ति मुकत में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? कबीर की परिचय से। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? माता प्रसाद। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। कविता की नई तारीफ किसकी कहानी है? काशीनाथ सिंह की। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? न्यूयॉर्क। खुली आँखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक हैं मरुधर मृदुल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा प्रकाश वर्ष है 1885 ईस्वी। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। नाटक नाटकों और नाटककारों कौन सा युग सुमेलित नहीं है? एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मीनारायण मिश्र, ये गलत है। रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मीनारायण लाल। गोपी का दान विनोद रस्तोगी। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी? 8 सर्गों पर। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? अपादान। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपने शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? हनुमान बाहुक। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वतंत्रतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संगीत और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? भगीरथ मिश्र की। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग में नहीं है। शांति निकेतन से शिवालिक यात्रावृत्त है, गलत है। अत्र कुलम तत्रास्तु पत्र साहित्य है। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है। व्यक्तित्व की झांकियाँ रेखाचित्र है। सूर्यदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? किरातार्जुनीयम। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? श्री भट्टोत। निम्नलिखित में से कौन सा घोष महाप्राण है? पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है अपर्णा। पार्वती का पर्यायवाची शब्द है गिरिजा, शैलजा, शिवानी। निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। आषाढ़ महात्म्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भक्ति सर्वस्व अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री मध्वाचार्य।
साखी शब्दी दोहरा कह किहनी उपखान भक्ति निरूपण भगत कल निंदय वेद पुराण। उक्त पंक्तियों के रचनाकार तुलसीदास हैं। उदधि उदधि आई तेई बंधन कीन्हा इत दशमाथ अमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार हैं जायसी। निम्न में तद्भव शब्द है पंख। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? कालचक्र। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। गलत है। प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे। नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी। सूर्यबाला अग्निपंखी। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? लल्लू लाल को। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव में है विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है कौरवी। विखंडनवाद का जनक माना जाता है देरिदा को।